हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल डीके पाठशाला में स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल देख लिया होगा, आज वीडियो में बात करने वाले हैं जो आपका यूपीपीएससी की एक नई भर्ती आने वाली है आरओ की, उसके बारे में कि आपको समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी की तैयारी आपको कैसे करनी है, कौन सी बुक पढ़नी है, वो आपको कैसे पूरी रणनीति आपको इस वीडियो में बताई जाएगी। यानी कि बिना कोचिंग के आप घर बैठे अपना कैसे तैयारी कर सकते हो केवल किताबें पढ़कर। ठीक है, पूरी रणनीति आपको इस वीडियो में बताई जाएगी। उससे पहले दोस्तों बता दूं, देखिए बहुत जल्दी आपका विज्ञापन आने की संभावना हो सकता है कि अक्टूबर के आसपास में आपका विज्ञापन आपको देखने को मिल जाए आरओ का। लेकिन उसके हो सकता है उसके 2-3 महीने बाद आपका एग्जाम हो जाए। मान सकते हो जनवरी फरवरी के आसपास में आपका एग्जाम हो सकता है आरओ का। इस साल होना पाना आपका थोड़ा मुश्किल लग रहा है समय। ठीक है, और साथ ही देखिए अब क्या होता है, जब आपका प्री का एग्जाम होता है तो उसके अलावा 3 से 4 महीने का समय दिया जाता है आपको मेंस के लिए। 3 से 4 महीने बाद आपका मेंस का एग्जाम होता है। अब कुछ बच्चे क्या करते हैं कि मेंस एग्जाम प्री के बाद ही मेंस की तैयारी करें, ऐसा आपको नहीं करना है। ठीक है, साथ में लेके आपको तैयारी करनी है और पूरी रणनीति आपको बताई जाएगी। क्योंकि दोस्तों इस बार जो आपका आरओ आने वाला है उसमें लगभग मांग चलिए कि 500 पदों पर के आसपास में आपकी भर्ती आ सकती है। क्योंकि पहले क्या होगा, पहले जो आपका विज्ञापन जारी होगा तो हो सकता है उस समय आपके 300 350 पद हों। लेकिन उसके बाद आपका जब तक प्री का आपका रिजल्ट आता है, ये पद बढ़कर आपके 500 के आसपास आपके हो सकते हैं। क्योंकि इतनी बड़ी भर्ती आपको पिछले कुछ सालों में देखने को नहीं मिलेगी आरओ में। तो इसी के बारे में आपका बात करने वाले हैं। और सैलरी की बात का, सैलरी दोस्तों बहुत ही अच्छी खासी सैलरी आपको मिलती है। यानी अगर हम बात करें आरओ की तो 68,000 के आसपास सैलरी आपको इन हैंड मिलती है इसमें। ठीक है, और बात करें आपका एआरओ की तो यहाँ पर 65 के आसपास में। अब चलिए बात करते हैं कि पहले बात करते हैं हम सिलेबस की। तो देखिए दोस्तों, ये आपका सिलेबस है। अगर बात करें प्रारंभिक परीक्षा की तो यहाँ पर सामान्य अध्ययन का पेपर होता है जिसमें आपके 140 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और 140 नंबर के आपके क्वेश्चन होते हैं। यानी कि इसमें साथ ही आपकी 1/3 में आपकी होती है नेगेटिव मार्किंग। देखिए कहाँ से क्वेश्चन बनेंगे, सामान्य विज्ञान से, भारत का इतिहास, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भारतीय राजतंत्र, अर्थव्यवस्था एवं संस्कृति, भारतीय कृषि वाणिज्य एवं व्यापार, जनसंख्या, पर्यावरण नगरीकरण, भारतीय परिप्रेक्ष्य में, विश्व का भूगोल तथा भारत का भूगोल और प्राकृतिक संसाधन, अनुवादन, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय महत्वपूर्ण घटनाक्रम। यानी कि करंट अफेयर आपको हो गया, सामान्य बौद्धिक क्षमता रीजनिंग होगी आपकी, उत्तर प्रदेश शिक्षा संस्कृति, कृषि उद्योग, व्यापार एवं रहन सहन और सामाजिक प्रथाओं के संबंध में विशेष जानकारी। यानी कि इन सभी सब्जेक्ट को मिलाकर आपके 140 क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। फिर दूसरा पेपर आपको होता है सामान्य हिंदी का। ये भी आपका ऑब्जेक्टिव होता है, ये आपका 1 घंटे का पेपर होता है। ठीक है, ये आपका 2 घंटे का होता है और ये आपका 1 घंटे का पेपर होगा। इसमें क्या है, इसमें आपके 6 टॉपिक पूछे जाते हैं 10-10 अंक के। ठीक है, यानी विलोम शब्द 10 पूछे जाएंगे, वाक्य एवं वर्तनी शुद्धि 10 अंक, अनेक शब्दों के लिए 1 शब्द 10 शब्द, तत्सम तत्व शब्द 10 शब्द, विशेषण विशेष से ये 10 शब्द और साथ में पर्यायवाची 10 शब्द। यानी इन 6 टॉपिक से आपके 10-10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। टोटल आपके 60 क्वेश्चन हो गए 60 मार्क्स के। एक क्वेश्चन आपका 1 मार्क्स का होता है। यानी कि इन दोनों को 200 नंबर को मिलाकर आपकी प्री की जो कट ऑफ है वो आपकी बनती है। लेकिन जो प्री के मार्क्स हैं वो आपके मेंस एग्जाम में नहीं जोड़े जाते हैं। अब बात करते हैं मुख्य परीक्षा की। तो देखिए यहाँ पर दोस्तों आपका सामान्य अध्ययन का पेपर होता है 120 अंकों का, 120 पूर्णांक होता है आपका, और इसके लिए भी आपको 2 घंटे का समय दिया जाता है। तो यहाँ पर आप खुद देखिए कि यहाँ पर प्री में क्या होता है, प्री में आपको 41 नंबर होता है, मेंस में आपको 120 का। लेकिन पूरा सिलेबस आपका सेम होता है प्री और मेंस दोनों का। लेकिन फ़र्क दोस्तों कहाँ पे आएगा, देखिए जब मेंस की तैयारी करोगे तो जो आपका प्री की आपने करंट अफेयर पढ़ा है उसके बाद का करंट अफेयर केवल आपको तैयार करना है और बाकी जो जीएस है उसका केवल आपको रिवाइज करना है जितना हो सके। तो इसका सेम सिलेबस आपको होता है। अगर मान लो आपने प्री की तैयारी कर ली तो जीएस की तैयारी भी आपकी हो जाएगी प्री के साथ मेंस की। फिर आपका सामान्य हिंदी एवं आलेखन खंड 1। ठीक है, यहाँ पर आपका सब्जेक्ट पूछा जाता है। ये आपका 120 नहीं 100 अंक का होता है पूर्णांक। ठीक है, जिसमें क्या होता है, दिए गद्यांश का शीर्षक, सारांश एवं 3 रेखांकित अंशों की व्याख्या। टोटल में आकर 3, 6, 12 यानी 21 अंक का आपका पूछा जाता है। 3 अंक का आपका होगा गद्यांश का शीर्षक लिखना होता है आपको, सारांश होगा आपको 6 नंबर का और 12 अंकों का आपका होगा रेखांकित अंशों की व्याख्या। ठीक है, ये इतना आपका पूछा जाता है। फिर है आपका किसी दिए हुए सरकारी पत्र का सारणी रूप में सार लेखन 15 अंक का। फिर आपका पत्राचार, यहाँ पर शासकीय अशासकीय पत्र हो गए आपके, कार्यालय आदेश, ज्ञाप परिपत्र, विज्ञप्ति, टिप्पणी एवं प्रतिवेदन, अनुस्मारक, ये आपके 24 अंकों को पूछा जाता है। और इसका दोस्तों आपका आता है अंग्रेजी से हिंदी 5 शब्द 10 अंक के, हिंदी से अंग्रेजी 5 शब्द 10 अंक के, मुहावरे लोकोक्तियाँ 5 अंक, केवल 5 शब्द आपके आते हैं 10 अंक के, और साथ में 10 मार्क्स का आपका आता है कंप्यूटर। तो यानी पूरा मिलाकर आपका 100 नंबर का आपका पेपर हो जाता है वाला। ठीक है, जिसमें कि आपको 2.5 घंटे का समय आपको एग्जाम में दिया जाता है।
तो दोस्तों इस पेपर की आपको टेंशन नहीं लेनी, ये पेपर जो आपका ये केवल मेन से पूछा जाता है। अगर प्री के बाद अपनी तैयारी करोगे इसकी तो भी आराम से 1 महीने में आप इस पूरी तैयारी इसके अच्छे से कर सकते हो। ठीक है, तो इसकी दोस्तों जो आपका पत्राचार हो गया, ठीक है, सरकारी पत्र का सारणी रूप हो गया और साथ में गद्यांश वगैरह, ये सब हमारे चैनल के माध्यम से जब आपका प्री का एग्जाम हो जाएगा तो उसके बाद आपको पूरा इसमें फ्री में पढ़ा दिया जाएगा। इसके लिए कहीं से भी आपको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर दोस्तों आपको बात करते हैं आपके खंड 2, जिसमें सामान्य शब्द ज्ञान एवं व्याकरण होती है, ये आपकी वस्तुनिष्ठ होती है, यानी कि आपकी ऑब्जेक्टिव, जिसमें क्या है आपके विलोम शब्द आएंगे 6 शब्द, वाक्य वर्तनी 6 वाक्य, अन्य शब्दों के शब्द 6 शब्द, तत्सम तद्भव 6 शब्द और विशेषण विशेष्य 6 शब्द, यानी कि एक शब्द आपका 2 अंकों का होगा एक क्वेश्चन, तो यानी कि 12 पंजे 60 आपके हो गए। लेकिन दोस्तों यहाँ पर प्री और मेंस में क्या फ़र्क है, प्री में क्या होता है आपका, इस यहाँ पर समय होगा आपका आधा घंटे का, प्री में आपके 6 टॉपिक होते हैं, यहाँ पर मेंस में आपके 5 टॉपिक हैं, और जो एक टॉपिक है आपका वो वहाँ से हटा दिए, कौन सा हटा दिया, आपका पर्यायवाची, जो आपका मेंस में नहीं पूछा जाता है, वो केवल प्री में आपका पूछा जाता है, और बाकी ये 5 जो आपके टॉपिक हैं ये सब आपके प्री में भी पूछे जाते हैं। तो इसकी भी आपको पूरा 60 अंकों की तैयारी प्री के साथ ही आपकी हो जाएगी। यानी मेंस के लिए क्या पढ़ना है आपको, एक तो 100 अंकों का ये पढ़ना है आपको, हिंदी वाला पार्ट, और साथ में अंग्रेजी हिंदी, हिंदी से अंग्रेजी, महावृत्ति और साथ में कंप्यूटर, इतना पढ़ना है। और फिर दोस्तों एक आपका आता है एस्से, ये केवल तैयार करना है। लेकिन इसके लिए दोस्तों क्या करना है, इसके लिए आपको डेली हफ्ते में 1 दिन आपको प्रैक्टिस करनी है, संडे को कर सकते हो आप एस्से की। अगर आप सोचो प्री के बाद तैयारी स्टार्ट करें दोस्तों फिर 2-3 महीने में आपकी एस्से की तैयारी नहीं हो पाती है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर 3 टॉपिक हैं, साहित्य और संस्कृति, सामाजिक क्षेत्र, राजनीतिक क्षेत्र, इन तीनों टॉपिकों से मिलाकर आपको 3 ऐसे पूछे जाएंगे। ठीक है, जिसमें से आपको एक ऐसे लिखना होगा 600 शब्दों में, जो कि आपका 40 अंकों का होगा। ऐसे यहाँ से सेकंड पार्ट में विज्ञान, पर्यावरण और प्रौद्योगिकी से पूछे जाएंगे, आर्थिक क्षेत्र, कृषि एवं व्यापार, यहाँ भी 600 शब्द होंगे आपके और 40 अंक आपको यहाँ पे होगा। और फिर है राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम, सब सीमा 600 हो गई आपकी, प्राकृतिक आपदा हो गई, भूस्खलन, चक्रवात, भूकंप, बाढ़, सूखा आदि। फिर आपका राष्ट्रीय विकास योजना है, यहाँ से भी आपके 40 अंक आपके हो गए। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर देखिए टोटल में कितना आपका हो गया, 120 तो आपका ये हो गया। ठीक है, 160 आपका ये हो गया, देखिए 120 का तो आपको जीएस हो गया। ठीक है, और 120 का आपका हो गया, 160 का आपका हिंदी और साथ में आपका हिंदी व्याकरण, 120, 160 और साथ में 120 का आपका एस्से, यानी टोटल आपके 400 अंक हो गए। इन 400 अंकों के आधार पर जो कट ऑफ आपकी बनती है वो आपकी बनके तैयार होगी। ठीक है, इन 400 में से आपका सिलेक्शन होगा। तो यहाँ पर जितना हो सके आपको इसको करना पड़ेगा मेंस एग्जाम में, क्योंकि प्री के मार्क्स जो आपके मेंस में नहीं जोड़े जाते हैं। आगे हम बात करते हैं आपको कौन सब्जेक्ट के लिए आपको कौन सी बुक पढ़नी है। पहले दोस्तों हम बात करते हैं भारतीय इतिहास की। तो यहाँ पर देखिए आपका प्राचीन भारत हो गया, तो यहाँ पर दोस्तों आपको एनसीईआरटी आप इसकी पढ़ सकते हो। अगर एनसीईआरटी नहीं पढ़ना चाहते तो दोस्तों मार्केट में एक बुक आपकी आती है रामशरण शर्मा की, रामशरण शर्मा, क्योंकि जो उनकी बुक है वो आपकी एनसीईआरटी सार के आधार पर बनाई गई है। उसमें अगर आप एनसीईआरटी नहीं पढ़ते तो इस बुक को आप पढ़ सकते हो, मर्जी आपकी, दोनों में से आप किसी एक को पढ़ सकते हो। फिर है आपका मध्यकालीन भारत, तो यहाँ पर या तो आप एनसीईआरटी पढ़ो या आपका सतीश चंद्रा पढ़ो, क्योंकि दोस्तों पहले इनकी बुक नहीं आती थी आपकी, जो आपके एनसीईआरटी थी मध्यकालीन वो सतीश चंद्रा की ही थी। ठीक है, लेकिन अब इसकी बुक भी आपके अलग से आने लगी, तो उस बुक को भी आप चाहो तो पढ़ सकते हो। अगर एनसीईआरटी आपके पास है तो एनसीईआरटी पढ़ लो, अगर एनसीईआरटी नहीं है तो इस बुक को आप खरीद सकते हो। ठीक है, तो ये होगी मध्यकालीन भारत। फिर दोस्तों बचता है आपका आधुनिक भारत, तो यहाँ पर दोस्तों पढ़ना है आपको स्पेक्ट्रम, क्योंकि इससे बढ़िया बुक आपकी कोई नहीं है। और दोस्तों साथ ही आपको बता दूँ पहले आपका क्या होता था 4 से 5 साल पहले, कि बच्चे क्या करते थे आपका, एक तो आपका लूसेंट पढ़ लेते थे, लूसेंट और साथ में घटना तक पूर्वावलोकन और साथ में करंट अफेयर। इतना पढ़ने के बाद उनका प्री जो एग्जाम था वो क्लियर हो जाता था। लेकिन दोस्तों पिछले 2-3 सालों में आपका ट्रेंड चेंज हुआ, चाहे आपका पीसीएस हो चाहे आरओआर हो, तो वहाँ पर अब देखिए यहाँ से पूर्वावलोकन से क्वेश्चन ज़्यादा आपके नहीं एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो यानी कि जो स्टैंडर्ड बुक है वो आपको पढ़नी ही पड़ेंगी। फिर आपका कला एवं संस्कृति, तो यहाँ पर पढ़ना आपको नितिन सिंघानिया की बुक पढ़नी है, लेकिन ये बुक आपकी पूरी नहीं पढ़नी, कुछ चैप्टर आपको इसमें छोड़ने हैं। वो कौन सा पढ़ना है उस पर एक अलग सी वीडियो बनाते हैं, उसमें आपको जानकारी दे दी जाएगी कि कौन कौन से चैप्टर यहाँ से आपको पढ़ने हैं। आगे दोस्तों बात करते हैं, ये आपका इतिहास हो गया। फिर आपका आता है भूगोल, तो यहाँ पर अगर हम बात करें भारत के भूगोल, तो यहाँ पर पढ़ना आपको महेश्वरवाल प्लस आपका परीक्षावाड़ी, यानी ये दोनों बुक आपको एक साथ पढ़नी है भारत के भूगोल के लिए। फिर है आपका विश्व का भूगोल, तो यहाँ भी आपको महेश्वरवाल प्लस में आपको परीक्षावाड़ी। और दोस्तों इसके साथ आपको एक काम और करना है कि आपको एटलस पढ़ना है, किसी का भी एटलस आप खरीद सकते हो, ऑक्सफोर्ड का हो किसी का हो। ठीक है, क्योंकि दोस्तों कई क्वेश्चन आपके ऐसे होते हैं, यानी जीएस की जो ऑब्जेक्टिव पेपर होता है उसमें के लगभग 3 से 4 क्वेश्चन आपके मैपिंग पे बेस्ड क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। ठीक है, जैसे पूछ लिया आपसे कि इजराइल की सीमा किन देशों से लगती है, तो वैसे दोस्तों अगर आप याद करने बैठे तो याद नहीं कर पाओगे इनको, अगर मैप से देखोगे तो आसानी से आपको याद हो जाएगा। ठीक है, तो इतना काम करना है आपको भूगोल के लिए। फिर है आपका जनसंख्या एवं नगरीकरण,
क्योंकि दोस्तों यहाँ पर जनसंख्या से क्वेश्चन आपके बनते हैं, कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं यहाँ से। तो यहाँ की बात करें तो इसके लिए दोस्तों परीक्षा वाणी की बुक आती है आपको, जनसंख्या नवीकरण, उसको आप पढ़ सकते हो, ठीक है। इसके बाद आगे चलते हैं, अगला आपका संविधान एवं राज्य व्यवस्था। तो यहाँ पर दोस्तों ज़्यादा बुक नहीं पढ़नी, केवल आपको एक बुक पढ़नी है, वो पढ़नी है आपको एम लक्ष्मीकांत, लेकिन इस बुक को आपको अच्छे से तैयार करना है पूरा, ठीक है। इतना आपका हो गया संविधान एवं राज्य व्यवस्था में। फिर है आपका भारतीय अर्थव्यवस्था। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर क्या काम करना है आपको, एक तो पढ़नी है परीक्षा वाणी और एक साथ में आपका पीडी की आती है, प्रत्युत्तर दर्पण की बुक आती है मैगजीन मार्केट में, वो आती है अर्थव्यवस्था का जो आपका एक्स्ट्रा एडिशन आता है, वो आपको पढ़ना है, ठीक है। और साथ में पढ़ना है आपको करंट अफेयर। तो इसमें क्या होगा, जो आपका बजट हो गया, आर्थिक समीक्षा हो गई, ठीक है, और जो भी कृषि का डाटा वगैरह हो गया करंट से जुड़ा हुआ, वो सब आपको पढ़ना है। क्योंकि जो एग्रीकल्चर इसमें होता है बहुत ज़्यादा उस पर ध्यान फोकस किया जाता है आपका आरओ एग्जाम में, ठीक है, क्योंकि ठीक ठाक क्वेश्चन यहाँ पे आपके एग्रीकल्चर से पूछे जाते हैं। फिर है आपका घटनाचक्र आर्थिकी। तो दोस्तों जो आपका लेटेस्ट हो वो आपको लेनी है, इसमें मार्केट में आई हुई है। उसमें क्या होता है दोस्तों, एक तो आपको खनिज का पूरा डाटा दे रखा होता है कि कौन सा राज्य है और कौन सा देश आपका पहले स्थान पर, दूसरे पे, तीसरे पे। यहाँ पे आपको टॉप 3 आपको तैयार करने हैं। और साथ में आपका फसलों के उत्पादन में पहला देश, शीर्ष पर देश कौन सा है, भारत का राज्य कौन सा है, ये सब भी आपको टॉप 3 इसमें याद रखने हैं, इंडिया के भी और साथ में आपका वर्ल्ड के भी, ठीक है। और इसमें डाटा दे रखा होता है, वो भी आपको पढ़ना है, जिसमें से कुछ डाटा तो आपको करंट अफेयर से कवर हो जाएगा। अगला आपका विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी। तो यहाँ पर दोस्तों क्या करना है, एक बुक आती है लूसेंट की सामान्य विज्ञान, वो आपको पढ़नी है अच्छे से, ठीक है। मोटी है, थोड़ी सी मोटी होती है, सामान्य ज्ञान नहीं सामान्य विज्ञान। और साथ में पढ़ना है करंट अफेयर, ठीक है, जहाँ पर कि आपका साइंस टेक का जो कुछ पार्ट है आपका कवर हो जाएगा। जैसे इसरो के आगामी मिशन वगैरह हो गई, कोई मिसाइल आपकी लॉन्च की गई हो, ठीक है, कोई युद्ध अभ्यास हुआ हो, कहाँ हुआ है, ये सब टॉपिक आपको यहाँ पर कवर करने हैं। अगला आपका पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी। तो यहाँ पर दोस्तों क्या करना है, या तो देखिए आप परीक्षा वाणी पढ़ सकते हो, या आप दृष्टि की बुक आती है पर्यावरण की, उसको पढ़ सकते हो। जो लेटेस्ट हो मार्केट में वो आपको लेनी है, ठीक है। परीक्षा वाणी भी आपको जो लेटेस्ट हो मार्केट में वो लेनी है आपको, ज़्यादा पुरानी आपको नहीं पढ़नी है। और साथ में करंट अफेयर। देख करंट से क्या होगा, जैसे कोई आपका सम्मेलन हुआ पर्यावरण संबंधी, वो कहाँ हुआ आपका, कोई दिवस मनाया गया आपका पर्यावरण संबंधी, जैसे विश्व पर्यावरण दिवस, उसकी थीम क्या थी, ठीक है, उसका मेजबान देश कौन सा था, इस टाइप क्वेश्चन आपके बनते हैं। जैसे हाल ही में आपका रामसर स्तर शामिल किया गया है, ठीक है, अब कितने हो गए, 4905 आपके 54 हो गए, कि कौन कौन से स्तरों को हाल ही में शामिल किया गया है, इस टाइप के क्वेश्चन आपके पूछे जा सकते हैं। कोई आपका नेशनल पार्क हो गया, ठीक है, ये सब चीज़ आपकी बनती हैं पर्यावरण से। अगला है दोस्तों आपका कृषि। तो कृषि पढ़ना आपको परीक्षा वाली बुक आती है, उसमें से आपको तैयार करना है कृषि के लिए। अगला आपका यूपीजीके। तो दोस्तों यहाँ पर यूपीजीके में पढ़ना आपको परीक्षा वाणी प्लस घटना चक्र, यानी दोनों पढ़नी है। तो परीक्षा वाणी बुक आती है और एक पढ़नी है आपको घटना चक्र की आती है, उत्तर प्रदेश तथ्यसार, ये भी आपकी हर साल आती है। तो दोनों बुक आपको पढ़नी है। और परीक्षा वाणी जो आपकी लेटेस्ट हो वो आपको लेनी है मार्केट से, क्योंकि दोस्तों साथ में पढ़ना है यूपी करंट अफेयर, यानी लगभग 15 से 20 क्वेश्चन आपके एग्जाम बन सकते हैं यूपी जीके और यूपी करंट अफेयर को मिलाकर। अगला आपका तर्क शक्ति परीक्षण यानी रीजनिंग। तो दोस्तों यहाँ पर कोई बुक आपको नहीं पढ़नी है। जितने भी देखिए आपके यूपी आरओ पेपर हुए हैं या आपका यूपी पीसीएस के पेपर हुए हैं सीसेट के, वो सारे आपको सॉल्व कर लेने हैं, क्योंकि इसमें 2-3 क्वेश्चन आपके मैथ से भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं आता, बहुत ही आसान क्वेश्चन आपके यहाँ से पूछे जाते हैं। अगला आपका समसामयिकी यानी कि आपका करंट अफेयर। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर बहुत सारे वैसे मैगजीन आपकी मार्केट में आते हैं, जैसे घटना चक्र हो गई, घटनासार, पीडी हो गई, क्रॉनिकल हो गई, दृष्टि हो गई। तो दोस्तों इनमें से आपको कोई 2 मैगजीन पढ़नी है मंथली, ठीक है, 2 मैगजीन पढ़नी है आपको मंथली। उस वक्त क्या काम करना है, जो आपका एग्जाम होने वाला होता है तो उस समय आपकी दृष्टि करके आती है घटना चक्र की मैगजीन, उसको भी साथ में आपको पढ़ लेना है, जिसमें आपको पूरा 1 साल का मिल जाएगा। और दोस्तों करंट अफेयर कब से कब तक तैयार करना है, जब भी देखिए आपका एग्जाम हो तो एग्जाम से लगभग आप 15-20 दिन पीछे छोड़ दीजिए, ठीक है। उससे पहले लगभग 10 महीने का करंट अफेयर आपको तैयार करना है आरओ के लिए। और फिर दोस्तों साथ में क्या करना है, पीआईबी की वेबसाइट को देखते रहना आपको। तो यहाँ पे आपको योजना लॉन्च होती है, कुछ होता है आपका, तो यहाँ से आपको जानकारी मिलती रहती है। और एक वेबसाइट है आपकी आयुष बाबा, इसको पढ़ सकते हो आप, क्योंकि इसमें डेली आपकी क्यूज कराई जाती है करंट अफेयर से संबंधित। और साथ में आपको न्यूज़पेपर पढ़ना है यहाँ पे करंट अफेयर के लिए, ठीक है। जैसे कि आपको जनसत्ता हो उसको पढ़ सकते हो आप, दैनिक जागरण पढ़ सकते हो, राष्ट्रीय संस्करण, क्योंकि दोस्तों ये आपके जो ये आपके न्यूज़पेपर हैं, ये आपके काम आने वाले हैं। राष्ट्रीय संस्करण पढ़ सकते हो आपका, ये आपके ऐसे में भी काम आएंगे, ठीक है। इतना काम करना है आपको करंट अफेयर के लिए। अब दोस्तों बात करते हैं हम सामान्य हिंदी की। तो यहाँ पर दोस्तों एक बुक तो पढ़नी है आपको हरदेव बहारी की, एक पढ़नी है वासुदेव नंदन की, और या अगर वासुदेव नंदन नहीं पढ़ना चाहते तो यहाँ पढ़ सकते हो आप पृथ्वीनाथ पांडे,
यानी कि इन 3 में से आपको 2 बुक पढ़नी है, ये लेकिन पढ़नी है हृदय बाहरी। इसके साथ या तो आप वासुदेव पढ़ लो या पढ़ लो पृथ्वीनाथ पांडे, वो आपकी मर्जी है। और साथ ही जो आपके पेपर हुए पिछले वर्षों में RO के, वहाँ से भी आपको हिंदी के क्वेश्चन आपको सॉल्व करने, पर्यायवाची, विलोम शब्द, बाकी शब्द, ठीक है, सारे टॉपिक आपको कवर करने हैं। और जो पत्र लेखन वगैरह है वो भी यहाँ पे आपको मिल जाएगा हृदय बाहरी वगैरह में, ठीक है। पत्र लेखन हो गया, गद्यांश हो गया, तो इनको भी आप यहाँ से पढ़ सकते हो चाहो तो। अब दोस्तों बात करते हैं हम एसए के लिए कि निबंध के लिए क्या करना है आपको। तो दोस्तों यहाँ पर सबसे पहला काम करना है आपको न्यूज़पेपर, जिसमें एक दोस्तों आपका जनसत्ता हो गया, जो इसका आपका एडिटोरियल पेज आता है वो आपको पढ़ना है, जनसत्ता, और साथ में आपका दैनिक जागरण, जिसका कि आपको राष्ट्रीय संस्करण आपको पढ़ना है। दूसरा दोस्तों आपका हो गया कुरुक्षेत्र, जो मैगजीन मार्केट में आपकी आती है, देखा होगा, कुरुक्षेत्र, और साथ में आपकी योजना, ये भी आपको पढ़नी है। और साथ में दोस्तों अगर आप ऐसे लिख रहे हो तो एक काम आपको और करना है, जिस भी टॉपिक पे आप लिख रहे हो ऐसे, तो उससे जुड़ा हो जितने भी आपके फैक्ट है आपके चर्चा में रहे हो हाल फिलहाल में, वो फैक्ट भी दोस्तों आपको याद रखने हैं, उसमें शामिल करना है। क्योंकि इससे क्या होता है, इससे जो आपके मार्क्स होते हैं उस पर आपका अच्छा इफेक्ट पड़ता है, तो अच्छे अंक आपको मिल जाते हैं फैक्ट से। लेकिन दोस्तों इस पर एक अलग से वीडियो बना दूंगा कि ऐसे आपको कैसे लिखना है, तो उसमें सारी जानकारी आपको दे दी जाएगी, ठीक है। और चाहो तो एक कोई मार्केट से लाके आप एक मैगजीन पढ़ सकते हो, या किसी IAS टॉपर की पढ़ सकते हो, जिसमें आपके लगभग 50-100 ऐसे दे रखे हों, तो वहाँ से भी एक अंदाजा लग जाएगा किस तरह से आपको ऐसे एग्जाम में लिखना है। तो इतना काम करना है आपको ऐसे के लिए। अब दोस्तों बात करते हैं कितने घंटे पढ़ना है। अगर दोस्तों ये मान चलो अगर आप डेली पढ़ते हो, 3 से 4 महीने अगर आपने अच्छे से तैयारी कर ली और डेली 7 से 8 घंटे पढ़ लिया, तो यकीन मानो कि जो प्री की तैयारी तो वो तो आपकी 100% एग्जाम में हो जाएगी। मैं आपसे दोस्तों बोलना चाहता हूँ 6 दिन तो आप स्टडी करिए अपनी, देखो 5 दिन आप स्टडी करिए, 5 दिन, ठीक है। और जो छठा दिन है आपका, एक दिन क्या करना है, एक दिन जो आपने पढ़ा है उसको आपको रिवाइज करना है, जितना भी आपने पढ़ा है। और साथ में जो आप 5 दिन पढ़ाई कर रहे हो, तो जैसे मान लो आप 8 घंटे पढ़ रहे हो, तो आपको 6 घंटे पढ़ना है, और बाकी 2 घंटे जो आपने पढ़ा है उसमें आपको रिवाइज करना है उस दिन का पढ़ा हुआ, ठीक है। उस तरह से क्या होगा, तो आप जल्दी भूलोगे नहीं, क्योंकि बच्चों को दिक्कत क्या आती है कि बहुत जल्दी भूल जाते हैं पढ़ा हुआ। तो इतना काम आपको करना है। और बचा एक दिन आपका, संडे मान लो, सैटरडे मान लो, जो बचा हुआ है, ठीक है, उसमें क्या करना है, उसमें आपको ऐसे लिखना है, ठीक है। कोशिश करना चाहिए आप देख के लिखो, लेकिन 4-5 घंटे में एक ऐसे आप अपना लिख के तैयार रखो, ठीक है। कहीं से नोट्स बनाओगे, कुछ भी करो ऐसे के लिए, लेकिन अच्छे तरह से आपको लिखना है। तो ये दोस्तों आपको पूरी नॉलेज दे दी है आपको RO से संबंधित कि किस तरह से आपको तैयारी करनी है। लेकिन दोस्तों कहीं से भी आपको कोई भी कोचिंग की जरूरत नहीं है। और दोस्तों जैसे ही आपका विज्ञापन जारी होगा RO का, तो हमारे चैनल पर एक टेस्ट सीरीज आपके लिए शुरू की जाएगी, जिसमें GS के आपको क्वेश्चन सॉल्व कर जाएंगे MCQ विद एक्सप्लेन, ठीक है। यानी व्याख्या सहित आपको MCQ सॉल्व कर जाएंगे, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे, और साथ ही रिवीजन करने में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प होगी उनसे, ठीक है। तो यही दोस्तों आपको जानकारी देनी थी। अगर कोई आपका सवाल हो तो नीचे कमेंट करके आप पूछ सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।